हे भगवान, क्या ये सुबह सुबह हर रोज ये घर की सफाई का काम आ जाता है। जब मैं घर में नहीं थी तो अच्छा वाला काम करने के लिए मेड रखी हुई थी, लेकिन मेरे आते ही घर से मेड को निकाल दिया। पता नहीं है मुझे घर में बहू बनाकर ले आए या काम वाली बाई, जब देखो तब कभी यह काम कभी वह काम। आज तो पूरे ड्राइंग रूम की अच्छी तरह सफाई करनी है। चल शीतल चल, जल्दी लग जा काम पे, ऐसे बैठकर काम नहीं चलेगा। चलो मैं जल्दी जल्दी सफाई कर देती हूँ, फटाफट तेज हाथ चलाती हूँ। अरे क्या हो गया बहू, ये इतनी तेज आवाज किस चीज की थी? आवाज? कैसी आवाज? अच्छा वो आवाज ना इस फ्लावर वास की थी, यहाँ पे रखा था जो टूट गया। और कुछ नहीं। अरे मम्मी, यह आपका फेवरेट वास था, लेकिन भाभी ये कैसे टूट गया? यहाँ पर तो आप सफाई कर रही थी, कहीं सफाई करते हुए तो नहीं टूट गया? अरे मेरे सफाई करने की वजह से कैसे टूट सकता है? वो तो यह सफाई करते हुए बीच में रखा हुआ था। आपको पता है ना, सफाई करते हुए कोई सामान बीच में रखा हो तो वो गिरकर टूटता ही है। पता नहीं किसने यहाँ पर रखा था, अगर वो यहाँ पर नहीं रखा होता तो कभी गिरकर टूटता नहीं। लेकिन भाभी, वास तो हमेशा यहीं पर रखा रहता है, और आपने ही तो इसे यहाँ पर रखा था। क्या? मैंने नहीं तो, मैंने इसे यहाँ पर नहीं रखा, मुझे लगता है तुमने इसे यहाँ पर रखा था। अब तुम्हें डांट न पड़े इसलिए तुम सारी बात घुमाकर मुझ पर ला रही हो ना। लेकिन माँ जी बहुत समझदार हैं, वो तुम्हारी बातों में नहीं आएंगी, है ना माँ जी? अरे मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, इसे मैंने यहाँ पर नहीं रखा। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, ये टूट गया तो टूट गया। ठीक है बहू, छोड़ इसे। अच्छा बहू, एक काम कर, आज खाने में सबके लिए दाल चावल रोटी और आलू गोभी की भुजिया बना ले। बहुत दिन से चटपटा खाना खाकर जी ऊब सा गया है। जी माँ जी। मैं खाना बनाने की तैयारी शुरू करती हूँ। अरे क्या बात है सुधा, अभी तक खाना बन के तैयार नहीं हुआ क्या? बहू तो 2 घंटे पहले ही खाना बनाने गई थी, अब तो 2 घंटे के भी 3 घंटे होने वाले हैं। ऐसा बहू क्या बना रही है जो अभी तक खाना बन के तैयार नहीं हुआ? पता नहीं जी, मैंने तो आज उसे ऐसा कुछ बोला भी नहीं था कि जो खाना बनाने में इतना समय लग रहा है। भगवान जाने ये रसोई में ऐसा क्या कर रही है। अरे अभी तक शीतल ने खाना नहीं लगाया क्या? आज तो निशा भी ऑफिस से आ गई, लेकिन खाना बनकर तैयार नहीं हुआ। क्या अभी तक खाना बनकर तैयार नहीं हुआ? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, आज ऑफिस में कितना काम था, ठीक से लंच भी नहीं किया मैंने। शीतल, अरे ऐसा क्या बना रही हो भाई? सबके पेट में यहाँ भूख से चूहे दौड़ रहे हैं, जल्दी से खाना लेकर आओ प्लीज। अरे हाँ बस ला रही हूँ, यह लीजिए आ गया खाना। हाँ भाभी प्लीज जल्दी से दे दो, इतनी जोरों से भूख लग रही है। हाँ हाँ तुम भी बैठ जाओ खाने के लिए शीतल, मैं पहले खाना सर्व कर देती हूँ। अरे तुमने सब्जी में नमक डाला या नमक में सब्जी डाल दी है? ऐसा लग रहा है पूरे महीने का खाने का नमक तुमने आज खाने में एक बार में ही डाल दिया है शीतल। हाँ बहू शीतल, नमक अगर थोड़ा बहुत ज्यादा होता तो समझ में आता, लेकिन तुमने इतना ज्यादा नमक कैसे डाला? पूरा का पूरा डिब्बा उठाकर नमक डाल रही थी क्या? अरे सब्जी में डालने के लिए नमक डिब्बे में ही तो होता है, डब्बे से ही तो नमक डालूंगी, इसमें मेरी क्या गलती है? आजकल नमक ही ऐसा आता है, थोड़ा सा कम डालो तो सब्जी फीकी रहती है, थोड़ा सा ज्यादा डाल दो सब्जी बिल्कुल ही कड़वी हो जाती है। अच्छा, मतलब इसमें गलती नमक की है, तुम्हारी नहीं। और नहीं तो क्या, वैसे भी मैं तो सब्जी में हर रोज एक जितना ही नमक डालती हूँ। अब आप ही बताइए, जब आज भी मैंने उतना ही नमक डाला तो फिर नमक अपने आप तेज कैसे हो गया? हाँ इसका मतलब तो यही हुआ ना, गड़बड़ी नमक में है। नमक तक तो बात ठीक है बेटा, लेकिन रोज रोज ये रोटियां क्यों जली रहती हैं? क्या रोटियां भी अपने आप जल जाती हैं बेटा? मुझे पता था आप मुझसे यह बात जरूर पूछेंगी मम्मी जी। अरे ये सिलेंडर, जब से हमने ये नया सिलेंडर लगाया है ना, तब से गैस इतनी तेज जलती है कि खाना बार बार जल जाता है। वो तो खाना बनाने में मेरा हाथ थोड़ा तेज चलता है, वरना रोटियां ऐसी भी नहीं बनती। अरे वो तो मैं हूँ जो ऐसे सिलेंडर के साथ रोटी बना रही हूँ, अगर कोई और होता ना तो पूरी की पूरी रोटियां काली हो जाती। वाह बेटा, जब सिलेंडर की वजह से गैस तेज जल रही थी तो तू अपने प्यारे प्यारे हाथों से गैस को थोड़ा धीमा कर लेती। गैस में तो धीमे और तेज करने का ऑप्शन होता है ना बेटा। अरे मैंने कोशिश की थी, लेकिन जितनी बार भी गैस को धीमा कर रही थी वो अपने आप तेज हो रही थी। देखिए मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया है, अब आप इसमें कमियां तो मत निकालिए, मुझे कितना बुरा लगेगा। अरे तुम्हें बुरा लगे या ना लगे, लेकिन अगर हमने यह खाना खा लिया तो हमारी जबान को जरूर लकवा लग जाएगा। मैं तो बाहर से खाना ऑर्डर कर रहा हूँ, किसी और को खाना है तो बता दो भाई। अरे बेटा, घर में जैसा खाना बना है उसके बाद यह कोई पूछने वाली बात है क्या? हम में से तो कोई भी यह खाना नहीं खाएगा, तो सबके लिए ही बाहर से खाना मंगा लो बेटा। अरे जब आप लोग को बाहर से ही खाना मंगवाना था तो मुझसे खाना बनवाने की क्या जरूरत थी? मेरी सारी की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। कोई बात नहीं शीतल, एक काम करो, तुम ना खाना बनाने से एक दिन की छुट्टी ले लेना, तो तुम्हारी आज की मेहनत
बराबर हो जाएगी। अब सबके लिए आप खाना मंगवा रहे हैं तो मेरे लिए भी मंगवा लो। मैं अकेले ही खाना क्यों खाऊं? सब बाहर से खा रहे हैं तो मैं भी वहीं बाहर का ही खाऊंगी। दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे। भाभी सॉरी, आपको परेशान कर रहा हूँ। हाँ, मेरे बॉस का अभी अभी फ़ोन आया था, ऑफिस में कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मुझे आज ऑफिस के लिए जाना पड़ेगा। मैं तो अभी इतना नहाया तक भी नहीं हूँ। अगर मैं अभी अपने कपड़ों पर प्रेस करने बैठ जाऊँगा तो बहुत लेट हो जाऊँगा। आप प्लीज़ मेरे कपड़ों पर प्रेस कर दीजिए ना, प्लीज़ भाभी। अरे लेकिन प्लीज़ भाभी, अगर मुझे पता होता कि ऑफिस जाना पड़ेगा तो मैं पहले ही कपड़े तैयार करके रख लेता। प्लीज़ प्लीज़। ठीक है। थैंक यू भाभी। पता नहीं इन लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है, जब देखो तब कोई ना कोई काम बताते रहते हैं। अब इसके कपड़ों पर प्रेस करो। दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे। हाँ, ये तो मेरा फेवरेट गाना है। इसे सुनकर तो मेरा डांस करने का मन कर रहा है। पहली बार मैंने और समीर जी ने इसी गाने पर तो डांस किया था। दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे। दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे। अरे ये जल्दी की बदबू कहाँ से आ रही है? भाभी मेरी शर्ट। ये तो जल गई। भाभी जल्दी प्रेस हटाइए। अरे भाभी, ये क्या किया आपने? मैंने आपको अपने कपड़े प्रेस करने के लिए दिए थे और आपने प्रेस मेरी शर्ट के ऊपर रखकर डांस करने लगी। अब मेरी पूरी की पूरी शर्ट चली गई, बिल्कुल नहीं थी और मेरे लिए कितनी खास थी। नेहा ने गिफ्ट की थी मुझे। नेहा? ये नेहा कौन है? नेहा नहीं, नई शर्ट बोला मैंने। तुम भी ना माँ, कुछ भी सुनती हो। ये सब छोड़ो, लेकिन अब मैं इस शर्ट का क्या करूँ? भाभी, आपको डांस ही करना था तो शर्ट को प्रेस करने के बाद कर लेती या फिर प्रेस को बंद कर देती। आपके चक्कर में ना मेरी नई की नई शर्ट चली गई। अरे भाई देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे नहीं पता बाहर किसने यह गाना चलाया। अब मैं जब भी यह गाना सुनती हूँ तो मुझे डांस करने का मन कर जाता है। पड़ोसियों को यह गाना चलाना ही नहीं चाहिए था ना। अगर वह यह गाना चलाते नहीं तो मेरा डांस करने का मन होता नहीं और तुम्हारी शर्ट कभी जलती नहीं। अरे वाह, गलती निकाली भी तो किसकी? पड़ोसी की, जिसने यह गाना चलाया। अरे गलती उनकी नहीं तो किसकी है? हाँ, मुझे तो यह बात समझ में नहीं आती कि प्रेस वाले ऐसी प्रेस बनाते क्यों हैं जिनसे किसी के कपड़े जल जाएं। मैं ना सही बता रही हूँ, मैं ना इस प्रेस की कंपनी वालों पर केस कर दूंगी जिनकी वजह से आज तुम्हारी शर्ट जल गई है। एक मिनट, शर्ट पड़ोसी की वजह से जली है या प्रेस की कंपनी वालों की वजह से? अरे क्या आप भी इसकी बातों को सुनकर इसी तरह की बातें करने लग गए हैं? और तुझसे अपने कपड़े खुद से प्रेस नहीं होते क्या? जानबूझकर ओखली में सिर देना जरूरी है क्या? अरे क्या क्या छोड़ो भाभी, मेरी ही गलती है। अपना काम हमेशा खुद करना चाहिए।